वेलकम टू बीवीएस। साइन अप करने के बाद आज हम साइन इन करेंगे और देखेंगे कि हमने अपनी फर्स्ट पिन कैसे जनरेट करनी है और अपनी आईडी को कैसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पर साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी यूजर आईडी लिखी। इसके बाद आ जाता हूँ मैं अपने पासवर्ड पर। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पे मैंने साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा, वेलकम बिजनेस वेंचर डैशबोर्ड। साइन इन होने के बाद आपका मेन्यू सेम ही रहेगा, बस एक चेंज आएगा और वो होगा आपका डैशबोर्ड बटन। यहाँ पर आपको सामने डैशबोर्ड बटन नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके पास टॉप पे एक मैसेज शो हो रहा होगा, दैट इज क्रिएट योर ट्रांजैक्शनल पिन। टॉप राइट साइड पर देखते हैं तो आपके यूजर नेम के साथ एक आइकन बना नजर आ रहा है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो बटन होंगे, पहला होगा डैशबोर्ड और सेकंड होगा साइन आउट। साइन आउट बटन से आप डायरेक्टली साइन आउट कर सकते हैं और जो डैशबोर्ड बटन है इस पर आपकी तमाम तरह एक्टिविटी परफॉर्म्ड होगी, जैसे कि ट्रांजैक्शंस, टीम अर्निंग एटसेट्रा। अब हम डैशबोर्ड पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। क्योंकि अभी तक हमने पिन क्रिएट नहीं की तो हम यहाँ पर अपनी पिन क्रिएट करेंगे। ये पिन क्रिएट करना इसी तरह से जरूरी है जैसे आप अपनी एटीएम की पिन क्रिएट करते हैं। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें आपकी पिन का बहुत वाइटल रोल एंड टास्क होगा। अभी हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट पिन एंटर करेंगे। वन थिंग शुड बी केप्ट इन योर माइंड कि आप अपनी पिन क्रिएट किए बगैर कोई भी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट पिन लिखूंगा। मैंने ये चीज जहन में रखनी है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कोई भी डिजिट एंटर करना है, मतलब नंबर एंटर करना है। मैं किसी किस्म का अल्फाबेट यूज नहीं कर सकता, मैं किसी किस्म का कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना नंबर एंटर करना है और 4 या 5 डिजिट नंबर एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे अपना लॉग इन पासवर्ड लिखूंगा। लॉग इन पासवर्ड इसलिए जरूरी है ताकि वेरीफाई हो जाए कि मैं खुद से ही अपनी पिन सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्रिएट पिन पर क्लिक करने के बाद मुझे मैसेज मिलेगा, फर्स्ट पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर मेरा पिन क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं आप अपने लेफ्ट साइड पर जो मेन्यू है उसमें कुछ चीजें हैं, प्रोफाइल, वॉलेट, डिपॉजिट्स, ये सभी ऑप्शंस अनलॉक हो चुके हैं। पहले मेरे पास जस्ट प्रोफाइल का ऑप्शन अनलॉक था, अब मेरे पास वॉलेट और डिपॉजिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हम अपने अकाउंट एक्टिवेशन के ऊपर। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपने वॉलेट पर आना है। यहाँ पर आकर मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास एक पॉपअप आया। यहाँ पर मैंने अपनी पिन देनी है ताकि मैं अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकूं। आपकी आईडी एक्टिवेशन के लिए जरूरी है कि आपके बीवीएस के वॉलेट में 1000 रुपीज का बैलेंस मौजूद हो, तभी आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर पिन डालकर एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर भी देता हूं तो मेरे पास एक मैसेज शो हो रहा है कि मेरा बैलेंस आईडी एक्टिवेशन के लिए काफी नहीं है। इसलिए जब तक मैं बीवीएस के वॉलेट में 1000 रुपीज डिपॉजिट नहीं करूंगा तब तक मैं आईडी एक्टिवेट नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि मैं अपने अकाउंट में 1000 रुपये डिपॉजिट करूँ। डिपॉजिट करने के दो ऑप्शन हैं, फर्स्ट डिपॉजिट वॉलेट के थ्रू और सेकंड बीवीएस पार्टनर के थ्रू। डिपॉजिट वॉलेट के थ्रू करने के लिए डिपॉजिट वॉलेट के पेज पे आने के बाद डिपॉजिट अकाउंट नंबर पे क्लिक करके वो नंबर नोट करूंगा जिसपे पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद डिपॉजिट होगा और उसकी रिसिप्ट जो है मैंने सेव कर लेनी है अपनी गैलरी में। ये नंबर मैंने नोट डाउन कर लिया है ताकि अपनी अमाउंट इस अकाउंट नंबर पर डिपॉजिट करवा सकूं। अब आ जाते हैं अपलोड डिपॉजिट स्लिप पर। यहाँ मैंने चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। स्क्रीनशॉट अगर फेक हुआ तो आपकी पेमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी और अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब आ जाता हूं मैं अमाउंट पर। यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखनी है जितनी भी मैंने पेमेंट की है। इसके अलावा डिपॉजिट स्लिप नंबर लिखना है और यहाँ पर मैंने अपनी ट्रांजैक्शन पिन लिखनी है। इसके बाद मैं यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो डिपॉजिट रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाएगी। रिक्वेस्ट इनिशिएट होने के बाद विद इन 48 आवर्स पेमेंट आपके बीवीएस वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगी। पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको बैलेंस में शो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप किसी भी बीवीएस पार्टनर को कैश देके बीवीएस वॉलेट में फंड ट्रांसफर करवा सकते हैं जिसके पास बीवीएस वॉलेट में बैलेंस मौजूद हो। मैंने मिस्टर अली से ₹1000 का फंड ट्रांसफर करवाया जिससे मेरा वॉलेट बैलेंस 1000 हो गया। फंड ट्रांसफर कैसे करते हैं इसकी वीडियो आपको बीवीएस के चैनल पे मिल जाएगी। जब आपके बीवीएस वॉलेट में मिनिमम 1000 रुपीज का बैलेंस आ जाए देन आपने टॉप राइट कॉर्नर पे एक्टिवेट आईडी वाले बटन को क्लिक करना है जिससे एक्टिवेशन के लिए पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पिन एंटर करनी है और पिन एंटर करने के बाद मैंने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर देना है। मैंने यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक किया तो मुझे मैसेज शो हो गया, कांग्रेचुलेशंस योर अर्निंग पोटेंशियल इज अनलॉक्ड। इसको मैं ओके क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मेरी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है और मेरे मेन्यू के तमाम ऑप्शन अनलॉक हो चुके हैं। आप देखेंगे कि आपका बैलेंस यहाँ पर 0 शो हो रहा है लेकिन आपका बैलेंस गया किधर। ये आपका जो बैलेंस है 1000 रुपीज का,
ये आपके शॉपिंग वॉलेट के अंदर चला गया है। आपके पास यहाँ पे शॉपिंग वॉलेट में आपका 1000 रुपया शो हो रहा है। इस अमाउंट से आप किसी भी वक्त शॉपिंग कर सकते हैं। ये था पिन जनरेशन एंड आईटी एक्टिवेशन का तरीका। जल्दी से आईडी एक्टिवेट करें और अपनी बिज वेंचर की शॉप से अर्निंग स्टार्ट करें।